हाय गर्ल्स, बगरू महिला पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी लेक्चर ममता सामोता। आज हम शुरू करते हैं अपनी जो बॉटनी की बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर की, जिसका नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। वो बॉटनी का अपना पेपर है, ठीक है। 3 पेपर होते हैं अपने बॉटनी के अंदर। तो एक पेपर है अपना एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, जिसका हम एल्गी का पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो एल्गी है उसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज होती है, जिसके अंदर पहली फैमिली है कौन सी? साइनोफाइसी। कौन सी फैमिली है पहली? साइनोफाइसी। उस साइनोफाइसी फैमिली के अंदर हमने आज पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ऑसिलेटोरिया, ठीक है। जो साइनोफाइसी फैमिली है उसका एक स्पेसिमेन है ऑसिलेटोरिया, जो पानी में पाया जाता है, ठीक है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इजी सा है, आप एक बार देखोगे उसी में समझ में आ जाएगा। ना तो इसकी कोई टिपिकली स्ट्रक्चर है, एक कोशिकीय जीव में पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा टिपिकली नहीं है, आसानी से देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑसिलेटोरिया के प्रमुख लक्षण, मेन कैरेक्टर्स क्या है। मतलब मैं आपको एक चार्ट की तरह बता दूंगी कि ऑसिलेटोरिया में मेन क्या क्या फीचर्स है उसके, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला फीचर आता है आवास, यानी वो किस जगह रहता है। ऑसिलेटोरिया किस आवास में रहता है, लिख रखा है। ये अधिकतर स्वच्छ जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अधिकतर ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया का नॉर्मल आप ये कह सकते हो कि वो पानी में ही पाया जाएगा, बाहर नहीं मिलेगा। नॉर्मल कहाँ मिलेगा? वाटर में, ठीक है। सेकेंड फीचर है वर्णक, यानी पिगमेंट। उसके अंदर वर्णक कौन से पाए जाते हैं जिसके लिए वो स्पेशल है? सबसे पहले आता है क्लोरोफिल ए, नेक्स्ट कैरोटीन, जेंथोफिल, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। ये वर्णक है जो किसके अंदर पाए जाएंगे? एल्गी का कौन सा है? साइनोफाइसी फैमिली, जिसका सदस्य कौन सा है? ऑसिलेटोरिया। उसके अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। ये इसके अंदर क्या है? इसके पिगमेंट है। थर्ड कैरेक्टर इसका संचित भोजन, जो इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो क्या होता है? ये अपने लिए जो भोजन स्टोर करते हैं वो क्या है? वो है साइनोफाइसियन मंड और साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च एंड साइनोफाइसियन प्रोटीन। ये दो क्या है इसके ये दो क्या है इसके मेन कैरेक्टर्स है, जो फूड के रूप में स्टोर करता है ये अपने शरीर के अंदर, ठीक है। फोर्थ पार्ट आ गया सेल वॉल। इसके अंदर सेल वॉल होती है, जो इसकी कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पैक्टोज व म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। जो एल्गी का सदस्य है कौन सा? ऑसिलेटोरिया। उसके अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? पैक्टोज व म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। अब आता है इसका फिफ्थ कैरेक्टर, वो क्या है? इसका सुकाय या इसका थैलस या इसका शरीर ये कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? इसका शरीर कैसा होता है? एकल या समूह में उपस्थित तंतुवत शैलाल है। एकल या समूह में उपस्थित कैसे है? तंतु के रूप में दिखते हुए शैवाल है। ये क्या है? एल्गी है, ठीक है। सिक्स कैरेक्टर आता है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन यानी जनन किस प्रकार से होता है। इसमें केवल एक ही जनन पाया जाता है, कौन सा? कायिक जनन, या जिसे क्या कहते हैं हम? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में, 10th क्लास में भी भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन क्या होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन काम में ना है, केवल शरीर का कोई भी भाग क्या कर ले? नया जीव बना ले, उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन। तो ये इसके मेन कैरेक्टर थे, किसके? ऑसिलेटोरिया के मेन कैरेक्टर्स, मेन फीचर्स या इंपॉर्टेंट फीचर्स कह सकते हो, जिसके आधार पर हम ऑसिलेटोरिया को डिफाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, हर किसी भी सदस्य से उसको अलग रख सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ऑसिलेटोरिया में क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं फाइलम, जगत, ठीक है। सबसे पहले फाइलम आता है। फाइलम के अंदर इसका क्या नाम है? इसका प्रोकैरियोटा, ठीक है। जगत क्या है इसका? प्रोकैरियोटा। समूह क्या है? साइनोफाइसी। फैमिली कौन सी है? साइनोफाइसी। ऑर्डर क्या है? गण किस जिसे कहते हैं? वो है नॉनस्टॉकेल्स। कुल क्या है? यानी फैमिली कुल क्या है? यानी ऑसिलेटोरियसी। वंश क्या है? ऑसिलेटोरिया। जाति क्या है? एम्फीबिया, ठीक है। हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? पूरा ऑसिलेटोरिया एम्फीबिया। इस पूरे स्पेसिमेन का क्या नाम है? ऑसिलेटोरिया एम्फीबिया। उसको हम पढ़ रहे हैं। इसका क्या हो गया? ऑल ओवर क्लासिफिकेशन। एग्जाम के अंदर हमसे क्या पूछा जाता है कि भाई हमसे ऐसे पूछा है ऑसिलेटोरिया के सामान्य लक्षण बताते हुए उसका वर्गीकरण करके उसके
रिप्रोडक्शन को सचित्र व्याख्या कीजिए, उसमें जनन की संपूर्ण जनन की सचित्र व्याख्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अपने को ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, साथ में इसका रिप्रोडक्शन बताना होगा और इसकी स्ट्रक्चर, ये ऑल ओवर अपने को सारा करना होगा, तब हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। बहुत आसान है। ऑसिलेटोरिया कैसा है, एक तंतुवत शैवाल है जिसमें ग्रोथ कहाँ होती है, उसकी एपिकल सेल से उसकी ग्रोथ होती है, शीर्षस्थ कोशिका से उसकी ग्रोथ होती है, कुछ नहीं होता। ये ऐसे ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है, पूरी तरीके से फैली होती है, एक समूह के रूप में रहती है। ठीक है, एकल या अकेला भी रह सकता है, जैसे बहुत सारे एक साथ भी रह सकते हैं या समूह के रूप में रह सकते हैं। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। ठीक है, क्या इसकी ऑसिलेटोरिया की स्ट्रक्चर है, ये इसके मेन फीचर्स थे जिसके आधार पर हम ऑसिलेटोरिया का पूरा जानकारी ले सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, ये इसकी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम रिप्रोडक्शन इन जनन कैसे होता है ऑसिलेटोरिया में। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी वे में समझा रही हूँ मैं आपको। अगर आप डीपली जाओगे, थ्योरिकली जाओगे तो ऊपर से निकलेगा। मैं आपको मेन हिंट के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि ऑसिलेटोरिया क्या है। साइनोफाइसी फैमिली का जो ऑसिलेटोरिया सदस्य है वो किस तरीके का है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसके अंदर हमको पता है भाई, रिप्रोडक्शन कौन सा पाया जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, अदर कोई सा भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। वेजिटेटिव होगा वो भी दो प्रकार से होगा, विखंडन या हार्मोगोनिया। ठीक है, विखंडन या हार्मोगोनिया के द्वारा दो प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, जनन होता है। विखंडन हमको पता है भाई, कोई भी पार्ट ये कहीं से भी टूट जाएगा, या सारे, या फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी, इस जगह से भी, इस जगह से भी, इस जगह से भी, कहीं से भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो टूटा हुआ भाग है वो नया ऑसिलेटोरिया बना लेगा। उसको क्या कहेंगे, विखंडन। खंडन मतलब खंडित होना, खंडित होकर अलग जाकर पूरा नया स्पेसिमेन बना लेना। ठीक है, ये क्या हो गया, विखंडन। बहुत आसान सी भाषा में समझा रही हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया क्या है कि भाई यहाँ से कहीं भी हार्मोगोनिया मतलब क्या है, दो प्रकार से होता है, मर्द कोशिका के द्वारा, श्लेष्म बिंदु के द्वारा। पहला ये मतलब हमने विखंडन पढ़ा, दूसरा क्या है, हार्मोगोनिया। अब मैं बताऊंगी हार्मोगोनिया क्या होते हैं और हार्मोगोनिया बनते कैसे हैं। हार्मोगोनिया दो तरीके से बनते हैं, एक तो मर्द कोशिका से, दूसरा श्लेष्म बिंदु से। अब समझते हैं कैसे। ठीक है, आते हैं। ये क्या, इसके सेल्स है, ऑसिलेटोरिया की सेल्स है। अगर कोई भी सेल बीच में से मृत हो जाती है, मान लो मैंने ये कि सेल क्या हो गई, डेड हो गई। ठीक है, डेड सेल हो गई, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ये पार्ट, देखिए ये पार्ट, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कहेंगे, हार्मोगोनिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। मतलब क्या हुआ, कोई भी सेल बीच में से, मान लो एक सेल डेड हो गई, डेड होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हर पार्ट क्या कहलाएगा, हार्मोगोनिया। और ये हार्मोगोनिया क्या कर लेगा, नए ऑसिलेटोरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट आता है अपना सेकंड, श्लेष्म बिंब। अब क्या होता है, डेड सेल की जगह क्या होता है, यहाँ श्लेष्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। इस जगह क्या हो जाता है, श्लेष्मा का फॉर्मेशन हो जाता है, म्यूसिलेज बन जाता है। क्या बन जाता है, म्यूसिलेज या श्लेष्म कह सकते हैं अपन। ठीक है, श्लेष्मा का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अलग अलग। भाई यहाँ पे कुछ सेल्स कुछ काम ही नहीं करेगी, तो ये अलग हो गया पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, हार्मोगोनिया। और ये हार्मोगोनिया क्या कर लेगा, नए क्या बना लेगा, ऑसिलेटोरिया। बहुत इजी सा रिप्रोडक्शन है, बहुत आसान सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसके अंदर, बहुत इजी है ऑसिलेटोरिया समझने में। अब देखते हैं मैं इसको लाइफ साइकिल से बहुत आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये भाई क्या है, ऑसिलेटोरिया है, इसमें जनन किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। ऑसिलेटोरिया है, विखंडित होगा, खंडित होने के बाद में क्या बनाएगा, नया ऑसिलेटोरिया बनाएगा। ठीक है, ये समझ में है। नेक्स्ट शुरू करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या होगा, हार्मोगोनिया बनेगा। वो दो तरीके से बनेगा, एक तो क्या है, श्लेष्म बिंदु के द्वारा, एक क्या बनेगा, मृत कोशिका के द्वारा। दो तरीके के हार्मोगोनिया बनेंगे, रोग क्या बनाएंगे, नए ऑसिलेटोरिया। ये क्या है, लाइफ साइकिल। ये पूरा क्या है अपना, जो एल्गी है उसकी जो साइनोफाइसिन फैमिली है उसके अंदर कौन सा सदस्य है, ऑसिलेटोरिया सदस्य है। ये उसका क्या है, ऑल ओवर सारी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर स्पेशल फीचर्स है। क्या क्या स्पेशल फीचर्स है भाई, वो कहाँ पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है। क्लोरोफिल है, कैरोटीन, जेंटोफिल, C5 C5 क्या है, इसके पिगमेंट है। संचित भोजन के रूप में साइनोफाइसिन मंड एंड प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका वृद्धि पैक्टोज व म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये समूह या एकल रूप से व्यवस्थित होता है। केवल इसके अंदर क्या अंदर पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन।
फाइलम है प्रोकैरियोटा, समूह है साइटोफाइसी, गण है नोस्टोकेल्स, कुल है ओसिलोटोरियसी, वंश है ओसिलोटोरिया, जाति है एम्फीबिया। रिप्रोडक्शन दो प्रकार से पाया जाता है, किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा, हार्मोगोनिया के द्वारा। यह हमने इसका लाइफ साइकिल देखी, बहुत इजी सा टॉपिक है। फिर भी अगर आपको ओसिलोटोरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से क्वेरी में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।